बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 33-34, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 15 और स्रोत ग्रंथ का 116वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 33, मूसा का आशीर्वाद। ईश्वर भक्त मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को यह आशीर्वाद दिया। उसने कहा, प्रभु सिनाई से आया, वह सिनाई से उन पर उदित हुआ। पराना पर्वत से उसकी महिमा प्रकट हुई। वह कादेश से मरीबा पहुंचा। वह दक्षिण पर्वत से उनके पास आया। तू अपनी प्रजा को प्यार करता और सभी भक्तों को सुरक्षित रखता है। वे तेरी चरणों को दंडवत करते और तेरी शिक्षा मानते हैं। मूसा ने हमें संहिता प्रदान की जो याकूब के समुदाय की निधि है। जब इजरायली वंशों के साथ नेताओं की सभा हुई तो यशरून में एक राजा का उदय हुआ। रूबन जीवित रहे, मरे नहीं। उसकी जनसंख्या कभी घटे नहीं। उसने यूदा के विषय में यह कहा, प्रभु यूदा की पुकार सुन, उसे उसके लोगों के पास पहुंचा दे। वह अपने हाथ में से अपनी रक्षा करे। तू उसके बैरियों के विरुद्ध उसकी सहायता कर। उसे लेवियों के विषय में यह कहा, लेवी को अपना तुमीम, अपने भक्तों को अपना उरीम दे। तूने मासा में उसकी परीक्षा ली, मरीबा के जलाशय के पास उसका विरोध किया। उसने अपने माता पिता के संबंध में यह कहा, मैं उनकी चिंता नहीं करता। उसने अपने भाइयों को अस्वीकार किया और अपने बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखा। किंतु उसने तेरी वाणी हृदय गम की और तेरे विधान का पालन किया। वह याकूब को तेरे आदेशों की और इज़राइल को तेरी संहिता की शिक्षा देता है। वह तुझे सुगंध युक्त चढ़ावे अर्पित करता और तेरी वेदी पर होम बलियां जलाता है। प्रभु उसका सामर्थ्य बढ़ा, उसके कार्यों में आशीर्वाद प्रदान कर। उसके विरोधियों की कमर तोड़, उसके बैरियों को फिर उठने न दे। उसने बेन्यामीन के विषय में यह कहा, प्रभु का यह कृपा पात्र सकुशल उसके सानिध्य में रहता है। सर्वोच्च प्रभु उसे सुरक्षित रखता है। वह प्रभु की पहाड़ियों के बीच निवास करता है। उसने यूसुफ के विषय में यह कहा, प्रभु उसके प्रदेश को यह आशीर्वाद दे। आकाश की निर्मल ओस, भूमि की गहराइयों का जल, धूप में पकने वाली और चांदनी में बढ़ने वाली उत्तम फसल, प्राचीन पर्वतों की उपज, चिरस्थायी पहाड़ियों की उर्वरता, पृथ्वी के उदार वरदान और प्रभु की कृपा दृष्टि, यह सब यूसुफ को शीर्ष सुशोभित करे जो अपने भाइयों में श्रेष्ठ है। वह पहलौठे सांड जैसा प्रतापी है। उसके सींग जंगली भैंसे के जैसे हैं। वह उनसे पृथ्वी के सीमांतों तक सभी राष्ट्रों को मारेगा। ऐसे ही हैं एफ्रम के लाखों वंशज, ऐसे ही है मनासे के सहस्त्रों वंशज। उसने जुबलोन के विषय में यह कहा, जुबलोन अपनी यात्राओं में आनंद मनाओ, इसकार अपने तंबुओं में आनंद मनाओ। वे वंशों को पर्वत पर बुलाते हैं जहां वे निर्धारित बलियां चढ़ाते हैं। वे समुद्र से धन निकालते हैं और बालू से छुपी हुई संप्रदा। उसे गाद के विषय में यह कहा, धन्य है वह जो गाद का विस्तार करता है। गाद उस सिंह की तरह झुक कर बैठा है जो शिकार की बाण और सिर फाड़ता है। उसने सर्वोत्तम भूभाग अपने लिए चुना जहां उसे नेतृत्व का भार सौंपा गया। उसने प्रजा का नेता बनकर प्रभु का उद्देश्य पूरा किया और इज़राइल के पक्ष में उसके निर्णय पूरे किए।
उसने दान के विषय में कहा, दान एक युवा सिंह है जो बाशान में कूद कर आता है। उसने नफ्ताली के विषय में यह कहा, नफ्ताली प्रभु का कृपा पात्र है और उसके आशीर्वाद से परिपूर्ण है। उसे समुद्र के दक्षिण का प्रांत मिलेगा। उसे अशौर के विषय में यह कहा, अशौर पुत्रों में सर्वाधिक धन्य है। उसे अपने भाइयों में सर्वाधिक अनुग्रह मिले। वह अपने पैर तेल से नहलाए। तुम्हारी अर्गलाएं लोहे और कांसे की हों। तुम्हारी शक्ति आजीवन बनी रहे। यशरून ईश्वर के तुल्य कोई नहीं, वह महिमा से विभूषित है। बादलों पर अरुण आकाशों के मार्ग से तुम्हारी सहायता करते आता है। शाश्वत ईश्वर तुम्हारा आश्रय है। उसका बाहुबल निरंतर सक्रिय है। वह तुम्हारे सामने से यह कहते हुए तुम्हारे शत्रु को भगाता है, उसे मिटा दो। इज़राइल सकुशल निवास करता है अन्न और अंगूरी के देश में, जहां आकाश ओस टपकाता है। याकूब का वंश सुरक्षित रहता है। प्रभु द्वारा रक्षित प्रजा इज़राइल, तुम धन्य हो। तुम्हारे तुल्य कौन, और वह तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा सहायक और तुम्हारी विजयी तलवार है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी चटुकारी करेंगे और तुम उनके देशों के पर्वत पर पैर रखोगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34। मूसा की मृत्यु। इसके बाद मूसा मोआब के पर्वत से नेबो पर्वत पर पिस्गा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीको के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखलाया, दान तक गिलियाद को, सारे नफ्ताली, एफ्रम और मानसे के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेब और यार्दन की घाटी तथा सोआर तक खजूरों के नगर यरीको के मैदानों को। तब प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आंखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु के सेवक मूसा की वहां मोआब में मृत्यु हो गई, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पाओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और ना उसकी तेजस्विता घटी थी। इजरायलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र योशुआ प्रतिज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इजरायली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वे आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा ने सदृश इजराइल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देशों को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इजरायलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। संत लूकस का अध्याय 15। भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ हों और उनमें एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़ कर ना जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कांधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धार्मिकों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा।
खोया हुआ सिक्का। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियां और पड़ोसनों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। खोया हुआ लड़का। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं में से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, ताकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, वह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 116। करुणा में ईश्वर। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निसहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। मेरी आत्मा, तू फिर शांत हो जा, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों
को फिसलने नहीं दिया, जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं। यद्यपि मैंने कहा था मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। मैंने संकट में पड़कर यह भी कहा था कोई मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 33 में हम देखते हैं मूसा मृत्यु से पहले इजराइल के कुलों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं इजरायलियों की वजह से मूसा कानान देश नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी मूसा उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर सूर्य की तरह आए और सनाई में आए और पारान पर्वत पर उनकी महिमा प्रकट हुई है। जशुरैन, जो इजराइल का दूसरा नाम दिया गया है, ईश्वर इजराइल के राजा बन गए हैं। मूसा के आशीर्वाद में हम देखते हैं सिमियोन के बारे में नहीं बताया गया है। सिमियोन वंश यूदा के वंश में बिखर गए थे। रूबन वंश को बोला जा रहा है कि वह बचे रहेंगे, लेकिन उसके लोग कम होंगे। हम देखते हैं आगे रूबन वंश का बिल्कुल खात्मा हो जाता है। यूदा वंश के बारे में बोल रहे हैं कि ईश्वर यूदा को युद्ध में मदद करेंगे ताकि वो अपने शत्रुओं को हराए। लेवी वंश को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास उरिम और तुरिम है और तुम पर प्रभु की इच्छा जाहिर होगी और लेवी लोगों को संहिता सिखाएंगे। बेंजामिन एक छोटा कुल था और वो दो सबसे शक्तिशाली कुलों, एफ्रम जो उसके उत्तर में था और जूदा जो उसके दक्षिण में था, इसके बीच में स्थित थे। जोसेफ को हमें मालूम है कि वो पहलटा का आशीर्वाद याकूब ने दिया था। ऐसा ही आशीर्वाद उसको यहाँ मिल रहा है, यानी एफ्रम और मानेसा उनकी जमीन बहुत उपजाऊ थी। जबूलून को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि वो समुद्र पर राज्य करेगा और दूर दूर व्यापार करेगा। इश्कार वहीं घर पर ही रहेगा, यानी उसके भेड़ बकरियां उसको समृद्ध बनाएंगे। गाद को याकूब ने सर्प बोला था, यहाँ उसे सिंह बोला जा रहा है। गाद यारदन के पूर्व में बस गया था। दान को युवा सिंह बताया जा रहा है। दान को बेंजामिन वंश के पश्चिम में बसाया गया था, लेकिन बाद में यह हरमोन पर्वत के पास बस गए। नप्ताली ने गलीली के ऊपरी उपजाऊ जमीन मिली थी और गलीली समुद्र के पश्चिम और दक्षिण तट पर बसे थे। एशेर नप्ताली वंश के उत्तर में बसाए गए थे। इस इलाके में जैतून यानी ऑलिव ऑयल का तेल बहुत पैदा होता है और इस कुल को समृद्धि दिलाएगा। अंत में मूसा बता रहे हैं इजराइल जैसे किसका भाग्य है, क्योंकि विश्व मंडल के ईश्वर उसके ईश्वर है। ईश्वर ही इजराइल के दुश्मनों को भगाते हैं और उनको उपजाऊ भूमि और बारिश देते हैं। मूसा बोल रहे हैं कि प्रभु ही इजराइल की ढाल और तलवार है। अध्याय 34 में हम देखते हैं मूसा नेबो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। यहाँ से उनको पूरा कानान देश नजर आता है। गिलियाद जो उत्तरी इलाका था जहाँ डान वंश रहता था, और पूरा कानान जहाँ इजरायली बसने वाले थे। मूसा ने वो जगह भी देखी जहाँ इजरायली यारदन पार करेंगे और कानान देश जाएंगे। आखिरी लाइनें योशुआ ने लिखी होंगी। मूसा की मृत्यु होती है और उनको मोआब की घाटी में दफनाया जाता है, बेत पेयोर के उल्टी दिशा में जहां बाल पेयोर का मंदिर था। 30 दिन तक लोगों ने उसकी मौत का विलाप किया। योशुआ ने मूसा का स्थान लिया जिसमें प्रभु की प्रज्ञा थी। आज हमने मूसा के 5 ग्रंथों को खत्म किया है, यानी उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ। संत लूकस के अध्याय 15 में हम देखते हैं प्रभु 3 दृष्टांत बता रहे हैं। तीनों दृष्टांत ईश्वर के हृदय और उनकी असीम करुणा को दर्शाता है। हम देखते हैं प्रभु के आसपास नाकेदार और पापी भीड़ लगाते थे। प्रभु को नाकेदारों और पापियों का मित्र माना जाता था और हम देखते हैं काफी पापियों ने पश्चाताप किया, जैसे संत मती, जक्कैयुस और बहुत सारे लोगों ने। यही अंधे और लंगड़े हैं जो प्रभु के भोज में आमंत्रित होंगे। वहीं हम देखते हैं फरीसी जो धार्मिक लोग हैं और शास्त्री जो संहिता के
पंडित थे। ये लोग अपने आप को धार्मिक समझते थे और इन नाकेदारों को तुच्छ नजर से देखते थे कि ये तो अशुद्ध लोग हैं। इनके साथ प्रभु को देखकर ये लोग भुनभुनाते थे। प्रभु ने अपना हाथ इन पापियों यानी नाकेदारों की तरफ बढ़ाया और प्रभु उनको दृष्टांत सुनाते हैं। तीनों का उद्देश्य एक ही है, खो गया था लेकिन अब वापस आ गया है, मिल गया है। चाहे वो एक भटकी भेड़, खोया हुआ सिक्का या खोया हुआ लड़का हो। यह तीनों दृष्टांत यानी भटकी भेड़, खोया सिक्का और भटका लड़का तीनों नाकेदार और पापियों को दर्शाता है और ईश्वर कितना प्रयत्न करते हैं इनको वापस लाने में। इन तीनों दृष्टांत में इनके वापस आने पर एक खुशी का अनुभव किया जा रहा है। पुराने विधान में ईश्वर को चरवाहा के रूप में संबोधित किया जाता था। हम देखते हैं स्रोत 23 एज़ेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 के वचन 16 में ईश्वर बोल रहे हैं कि जो भेड़ें खो गई हैं मैं उसको ढूंढूंगा। चरवाहे का काम होता है अपनी खोई भेड़ को ढूंढना। उसके लिए हर भेड़ महत्वपूर्ण है। अगर एक भी भेड़ भटक जाती है तो वो बाकी 99 को छोड़कर वह भला चरवाहा उस भेड़ को ढूंढता है। जब वो भेड़ मिलती है तो उसे अपने कंधे पर उठाकर लाता है। इसी तरह प्रभु पापी जो खो गए हैं उनको वापस ला रहे हैं। इनके वापस आने पर एक खुशी का माहौल होता है, जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं एक पापी के वापसी पर। आगे हम देखते हैं एक औरत जिसके पास 10 चांदी के सिक्के थे जिसमें एक खो गया था। वो सिक्का एक दिन का वेतन है। वो स्त्री सब कुछ छोड़कर उस सिक्के को ढूंढती है। इसी तरह प्रभु भी हर पापी को बुलाते हैं पश्चाताप की ओर। आगे हम एक प्रसिद्ध दृष्टांत सुनते हैं एक खोए हुए पुत्र का। हम देखते हैं एक छोटा पुत्र अपने पिता से अपनी जायदाद मांगता है। जायदाद का बंटवारा पिता की मृत्यु के बाद ही होता है और छोटा पुत्र होने की वजह से उसको 1/3 ही विरासत मिलेगी और बड़े भाई को 2/3। यह छोटा अपना हिस्सा लेता है, यानी यह पिता को एक तरह से मृत घोषित करता है। दूर देश जाके वह यह पैसा अय्याशियों में बर्बाद करता है। जब सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है और उस देश में अकाल पड़ता है तो वह किसी के यहाँ सूअरों की देखभाल और जो सूअर को खाने को मिलता है वो खाता है। सूअर इजरायलियों के लिए अशुद्ध है। उसका छूना तो दूर, ये वहां पर उसकी देखभाल कर रहा है। फिर एक दिन वो अपने होश में आया और अपने पिता के घर वापस जाने का निर्णय बनाता है। इसके पिता इसकी राह देख रहे थे कि यह किसी दिन वापस आएगा। ऐसा ही ईश्वर हर पापी का इंतजार कर रहे हैं। उसके देखते ही उसके पिता जो बुजुर्ग हैं दौड़ते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को हम दौड़ता नहीं देखते, उसको गले लगाते हैं, उसको चूमते हैं। इसी तरह हमारे पिता परमेश्वर दयालु है। उसका पिता उसके छोटे पुत्र की गलती के क्षमा सुने बगैर नौकरों को उसके पुत्र को सबसे अच्छे कपड़े, अंगूठी और मोटा बछड़ा भी काटने को बोलते हैं, क्योंकि यह मर गया था अब जीवित हो गया है। पिता परमेश्वर की दया कितनी महान है। हम पाप में मर गए थे, उन्होंने क्रिस्त में हमको फिर जीवित कर दिया है। आगे हम देखते हैं बड़ा भाई इसको देखकर खुश नहीं होता है। जैसे फरीसियों की तरह वे अपने आप को पहलौठा मानते थे, लेकिन ईश्वर का प्रेम दोनों के लिए है, यानी यहूदी और अन्य जातियों के लिए। इसलिए पिता बोल रहे हैं कि छोटे पुत्र को परिवार के साथ वापस जोड़ना जरूरी है। यह अध्याय ईश्वर की दिव्य कृपा यानी डिवाइन मर्सी को दिखाता है। यह हमारा हौसला बढ़ाता है कि कोई भी पाप में कितना दूर क्यों ना चला गया हो, उसकी वापसी मुमकिन है ईश्वर की दिव्य कृपा से। यह हमें एक और चीज बताता है कि हमें किसी को हीन भाव से नहीं देखना चाहिए। क्या पता हम रह जाएं और वो बचाया जाए, जैसे हमने इन तीनों दृष्टांतों में देखा। स्रोत 116 एक धन्यवाद का स्रोत है। स्रोतकार याद कर रहा है किस तरह ईश्वर ने उसे मौत के मुंह से बचाया जब उसने अपनी बीमारी में प्रभु को पुकारा। स्रोतकार ईश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ा रहा है अपने उद्धार के लिए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।